हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो अभी हम बात करेंगे, ये आपका अभी जो है अध्याय 2 पाल साम्राज्य के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम तीनों की एक टाइपलाइन के बारे में बात करेंगे कि जो है पाल साम्राज्य और गुज्जर साम्राज्य, प्रतिहार और जो है राष्ट्रकूट, ये तीनों में किसने क्या किया और कितने किसने कितने वर्ष तक, कितने साल तक जो है शासन किया और किसने कब तक शासन किया, और धर्म के संस्थापक कौन थे और प्रतिहार के संस्थापक कौन थे और किसके समय में कौन सा धर्म को बढ़ावा मिला, इसके बारे में टोटल डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद जो है प्रतिहार साम्राज्य के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इतना आपको समझने के बाद आपको जो है प्रतिहार और जो है राष्ट्रकूट, पाल तीनों समझ में आ जाएंगे। फिर भी हम बात जरूर करेंगे डिटेल से। चलिए, ये जो उत्तर भारत में हमने बोला था 3 साम्राज्यों का युग, उत्तर भारत में और दक्कन में 3 साम्राज्यों का युग। तो दक्कन यानी दक्षिण में भी वो एक ही साम्राज्य, दक्षिण में, उत्तर भारत में और दक्षिण में ये सब जो है शासन करते थे। तो चलिए थोड़ा टाइपलाइन के बारे में समझ लें। हम जो है इनको 3 भागों में विभाजित कर दिए, क्योंकि 3 जो है शासक थे, 3 साम्राज्य थे, पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य। पाल साम्राज्य ये देखिए, और प्रतिहार साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य, 3 साम्राज्य हो गए और 3 साम्राज्य हो गए। तो अब हम बात करेंगे कि जो है बिंदु यानी शासन क्षेत्र किसका कब तक था और कितने वर्ष तक किया, किसने संस्थापक थे, ये सब। तो ये देखिए बिंदु, सबसे पहला पॉइंट दिया है शासन क्षेत्र, यानी जो है ये पाल कहाँ तक शासन करता था, प्रतिहार का शासन कहाँ तक था और राष्ट्रकूट का शासन कहाँ तक था। चलिए, जो है शासन क्षेत्र जो है बी यानी ट्रिपल बी है, यानी जो है बिहार, बंगाल और बांग्लादेश, इन 3 में पाल साम्राज्य का शासन था। ये हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं बी, यानी जो है बंगाल और बांग्लादेश, बिहार। उसके बाद प्रतिहार का शासन राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत। उसके बाद हम राष्ट्रकूट का बात करें तो दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक। फिर अब हम बात करें समय की, कौन सा साम्राज्य शासन करता था। तो जो है 750 से लेकर के 1160 ईस्वी तक पाल साम्राज्य शासन किया। हमने बोला था पाल साम्राज्य का अंत 1160 में हो गया था और इसमें कई लोग आए, पाल, धर्मपाल, रामपाल इत्यादि लोग आए। इसके बाद जो है सेन वंश का संस्थापक चालू हुआ, शासन चालू हुआ। तो ये जो है 750 से लेकर के 1160 ईस्वी तक शासन किया। और जो है प्रतिहार 730 से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जो है राष्ट्रकूट, ये 753 से लेकर के 973 ईस्वी तक शासन किया। तो सबसे कम शासन करने वाला राष्ट्रकूट ही रहा, जिसकी राजधानी मानिकहेट थी उस वक्त। चलिए, अब हम बात करें संस्थापक की। पाल के संस्थापक कौन थे, प्रतिहार के संस्थापक कौन थे और राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे। तो हमने बताया था कि पाल के संस्थापक गोपाला जो है पाल के संस्थापक थे और प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम जो है प्रतिहार के संस्थापक थे। इनके समय में जब इनका शासन था तो हिंदू को बढ़ावा मिला था, और जब जो है पाल साम्राज्य था तो बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला था। और हम बात करें कि जो है राष्ट्रकूट का जो है संस्थापक कौन था, तो ये दंत दुर्ग था, ये जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। इतनी बात समझना है कि चलिए, अब सबसे शक्तिशाली साम्राज्य शासन किस समय था, कौन सा साम्राज्य था जब सबसे शक्तिशाली शासन था। तो चलिए, जब पाल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासन था तब धर्मपाल और देवपाल थे। धर्मपाल जो है बहुत तगड़े से शासन किया और देवपाल जो है अपने शासन को और विस्तार से फैलाया। उसके बाद जो है प्रतिहार साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासन जब मोहित भोज शासन कर रहे थे, उस समय जो है प्रतिहार साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रकूट,
तो अमोघ वर्ष प्रथम जब शासन कर रहे थे तब उस समय राष्ट्रकूट शासन भी बहुत जो है प्रसिद्ध था और बहुत तगड़ा था, बहुत शक्तिशाली था। तो ये तीनों बहुत शक्तिशाली रहे, पर तीनों आपस में लड़कर जो है तीनों आपस में लड़ते रहे और चौथा आके उठा के सब भाग गया लेकर। वो कौन था? महमूद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण किया और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है शायद गुजरात में जो है कैलाश मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। सबसे प्रसिद्ध 1025 में किया था। 17 बार वो हमला भारत पे कर चुका था। चलिए अब हम बात करेंगे जो है धर्म कौन सा। तो जब पाल सम्राट था तो बौद्ध धर्म को जो है बढ़ावा दिया जाता था, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जाता था। और जब प्रतिहार था तब हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जाता था। और जब राष्ट्रकूट था तो भाई भेदभाव नहीं करता था, राष्ट्रकूट भेदभाव नहीं करता था। पर वो बौद्ध को, क्योंकि ये इसलिए पाल नहीं दिया, वो राष्ट्रकूट नहीं दिया बौद्ध को, क्योंकि ये जो है सिर्फ बौद्ध को देता था, पाल साम्राज्य सिर्फ बढ़ावा बौद्ध को देता था। तो ये जो है राष्ट्रकूट बेचारा क्या किया, वो जो है इसके प्रतिहार को बेचारे हिंदू को भी बढ़ावा दे दिया और जो है जैन को भी बढ़ावा दे दिया, पर बौद्ध को बढ़ावा नहीं दिया जब ये शासन कर रहा था। समझ में आ गया? क्योंकि ये जो है बहुत होशियार है, ये सिर्फ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, पाल साम्राज्य सिर्फ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, प्रतिहार भी हिंदू को दिया, पर हिंदू के ऊपर इसकी नजर जो है बहुत अच्छी थी। तो ये जो है हिंदू और जैन दोनों को जो है बढ़ावा दिया। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए अब शिक्षा के बारे में बात करें तो जो है पाल सम्राट बहुत अच्छा काम किए। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि बनवाए और उनका पुनरुत्थान किया। और यहाँ से सिर्फ भारत के नहीं, पूर्वी भारत के, दक्षिण भारत के, चीन के, तिब्बत के आदि क्षेत्र के जो है छात्र वहां आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद ये जो है प्रतिहार ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया, कोई बड़ा विश्वविद्यालय नहीं स्थापना कर पाया, नहीं शिक्षा के बारे में कुछ कर पाया। और ये क्या किया, एलोरा की गुफाएं पर जोर डाला। ये जो है एलोरा की गुफाएं पर क्या किया, जोर डाला राष्ट्रकूट, एलोरा के गुफाएं पर। अब प्रसिद्ध क्या थी, जब पाल साम्राज्य था उस समय कौन सी चीजें प्रसिद्ध थी, जब राष्ट्रकूट था तब कौन सी प्रसिद्ध थी चीजें, और जब प्रतिहार आया तब कौन सी चीजें प्रसिद्ध थी। चलिए, जब बौद्ध धर्म था तो बौद्ध की शिक्षा का केंद्र था, तब प्रसिद्ध था। जब बौद्ध धर्म था तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र बहुत फेमस था। और जब प्रतिहार था तब अरब आक्रमण को रोकने का काम किया। प्रतिहार क्या किया, प्रतिहार जो है अरब आक्रमणकारी को या हमलाकारों को रोकने की कोशिश किया। ये भी बेचारा भारत पर बहुत मेहनत किया, पर इसके बारे में कुछ किसी को नहीं पता होगा। ये सब चीजें भारत वालों को जरूर पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे जो है सबसे प्रसिद्ध जो है राष्ट्रकूट के समय में, वो था कैलाश मंदिर एलोरा। फिर अब हम बात करेंगे राजधानी। तो पाल साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मंगोल, या फिर हम कह ले मुंगेर, या फिर कह ले पाटलिपुत्र। और जो है प्रतिहार का जो है उस समय राजधानी कन्नौज थी। और कन्नौज पर ये तीनों, ये पाल भी और राष्ट्रकूट भी इस पर मरते थे, कन्नौज पे। फिर जो है राष्ट्रकूट के जो है राजधानी क्या थी, मान्यखेड़। तो जो है अब हमें बताइए कि पाल साम्राज्य कहाँ कहाँ शासन करता था। हमने इससे पहले बताया था कि पाल साम्राज्य बंगाल, बिहार और बांग्लादेश, साथ में उड़ीसा के कुछ भागों पर ये सब शासन करता था। मगर यहाँ बी हमने दे दिया, सिर्फ मेन पॉइंट मुख्य रूप से वो बिहार, बंगाल और बांग्लादेश पर शासन करता था। फिर अगर हम बात करें कि जो है प्रतिहार कहाँ शासन करता था, तो राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत पे। और बात करें राष्ट्रकूट कहाँ शासन करता था, तो दक्षिण भारत और जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक पर जो है शासन इसका फैला हुआ था। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पाल साम्राज्य के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे प्रतिहार साम्राज्य। हेडिंग डालिए प्रतिहार साम्राज्य, और ये प्रतिहार साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा।